हेलो दोस्तों, ये जो कहानियाँ मैं आज लेके आया हूँ ये सारी की सारी लॉकडाउन के दौरान हुई है। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। ये जो पहली कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी मुझे ऋतुराज सिंह ने बताई है। ऋतुराज सिंह अपने बारे में बताते हैं कि वो बिहार के मुजफ्फरपुर में रहते हैं और ये घटना उनके साथ लॉकडाउन के दौरान हुई थी। लॉकडाउन के ठीक कुछ दिन पहले वो, उसकी छोटी बहन, उसकी माँ सब अपने गांव गए हुए थे। उनके गांव में एक उनका अपना घर है जिस घर में अब कोई नहीं रहता। कभी कभी वही लोग अपने उस गांव के घर में जाया करते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि उसकी माँ और उसकी छोटी बहन तो लॉकडाउन के ठीक कुछ दिन पहले अपने शहर मुजफ्फरपुर आ गए। लेकिन ऋतुराज ने कहा कि आप लोग जाइए, मैं कुछ दिन बाद वापस आऊँगा। उसे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन तभी पूरे देश में लॉकडाउन हो गया और वो वहीं अकेले अपने उस घर में फंस गया। जैसा कि लॉकडाउन में हम सभी लोगों के घर में रहने की आदत नहीं थी, ऋतुराज तो वैसे भी अपने गांव के घर में बिल्कुल अकेला था। दिन में तो पुलिस वाले वहां बाहर घुमा करते थे, तो वो दिन में तो अपने घर से बाहर नहीं जा सकता था। तो उसने अपने मन में सोचा कि क्यों ना मैं रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो मैं अपने घर से बाहर टहलने के लिए जाया करूँगा। दिन में तो वो सो गया और रात में उसने ठीक वैसा ही किया। वो अपने घर से बाहर टहलने के लिए निकल गया। टहलते टहलते वो अपने घर से लगभग 8 से 10 मिनट की दूरी पे पहुंच गया होगा। वो बाहर कैसा नज़ारा देख के बिल्कुल हैरान था। सुनसान सड़क, एक भी लोग अपने घर से बाहर नहीं थे। उसके गांव में एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता है, तो वो उस पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठ के वो ये सोच रहा था कि वो घर कैसे जाएगा और कब तक ये सब कुछ ख़त्म होगा। ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और वो सो गया। कुछ टाइम बाद उसकी आंख एक औरत की आवाज़ से खुली। जब उसने अपना आंख खोल के देखा तो उसने पाया कि उसके सामने करीब 5 से 6 फुट दूरी पे एक औरत खड़ी है। उसने उस औरत से पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हो? लॉकडाउन है, आप अपने घर जाइए। उसने कहा कि यही मेरा घर है। ये सुन के ऋतुराज को लगा कि शायद ये गांव की कोई पागल औरत है। उसने कहा कि ये पेड़ आपका घर है? तो उसने कहा हाँ, और ये कह के वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अब ये देख के ऋतुराज बहुत डर चुका था। उसने सोचा कि वैसे भी लॉकडाउन है, बाहर कोई है नहीं। अगर ये पागल है और इसने कहीं मुझे पत्थर उत्थर से मार दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सोच के ऋतुराज वहाँ से जाने लगा कि तभी उस औरत ने इसका हाथ पकड़ लिया और उस औरत ने इसका हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ा कि ये अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रहा था। जब इसने पीछे मुड़ के देखा तब इसने उस औरत के चेहरे को देखा, तो इसने देखा कि उस औरत के चेहरे में पूरा मांस गला हुआ है और उसकी आंखों की जगह 2 काले खड्डे हैं जिनमें से खून निकल रहा था और उसके हाथों में भी नाखून बहुत बड़ी बड़ी थी। ये देख के ऋतुराज बहुत डर गया और उससे अपना हाथ छुड़ाने लगा, लेकिन उसने इसके हाथ को इतने ज़ोर से पकड़ रखा था कि ये चाह के भी अपना हाथ को छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी मन में इसने अपने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया
और भगवान का नाम लेते ही इसका हाथ छूट गया। ये करीब अपने घर से 7 से 8 मिनट की दूरी पे था। इसने अपनी पूरी जान लगा के अपने घर की तरफ भागा और अपने घर में आने के बाद इसने अपने घर का गेट अंदर से लॉक किया और ये आके अपने बेड पे बैठ गया। ये इतना डर चुका था कि डर के मारे इसकी आंखों से आंसू आने लगा और ये अपने भगवान को याद करते करते इसकी आंख लग गई। जब इसकी आंख लगी तो उसके कुछ टाइम बाद ही फिर से एक आवाज़ से इसकी आंख खुली। जब इसकी आंख खुली तो इसने देखा कि इसके रूम के खिड़की जिस पे कांच लगी हुई थी, उस शीशे पे कोई किसी के नोचने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाखून से खिड़की को नोच रहा है। ये डरते डरते खिड़की के पास गया और जब इसने पर्दा हटाया तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वही औरत इसकी खिड़की पे अपने नाखूनों से नोच रही थी और खिड़की खोलने के लिए इशारा करती और उसके चेहरे पे एक बहुत भयानक सी हंसी थी। ये इतना डर चुका था कि अपने बेड पे आके अपने कंबल के नीचे घुस के ये सोच रहा था कि शायद अब ये नहीं बचेगा। वो औरत कभी इसके खिड़की पे नाखून से नोचती तो कभी इसके दरवाज़ा पे। ऐसा लगभग सुबह के 4 बजे तक चलता रहा। जब बाहर रोशनी हुई तब इसकी जान में जान आई। अब ये सोच रहा था कि कहीं वो औरत आज रात फिर से ना आ जाए। तो इसके गांव के घर में एक मंदिर हुआ करता है और उस मंदिर में भगवान की मूर्ति है। ये अपने मंदिर में गया और वहाँ से रक्षा सूत्र लेके आया और अपने खिड़की और अपने गेट सब जगह इसने बांध दिया। और उस दिन के बाद से वो औरत कभी इसे दोबारा नज़र नहीं आई। ये जो अगली कहानी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ये कहानी मुझे शुभम दत्ता ने बताई है। तो आगे की कहानी मैं आपको शुभम दत्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊँगा। मेरा नाम शुभम है। मैं बंगाल के एक शहर में रहता हूँ। ये घटना मेरे साथ लॉकडाउन के दौरान हुई थी। मैं आपको बताता हूँ कि जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ वो कॉलोनी कुछ ऐसा है कि जो हमारा कॉलोनी है वो आगे आके बंद हो जाता है। मतलब कि रास्ता वहाँ पे आके बंद हो जाता है। तो वहाँ पे तो नॉर्मल डे भी कोई लोग नहीं आते हैं। वहाँ बस वही लोग आते हैं जिनका घर है यहाँ पे। तो पुलिस वालों की तो यहाँ पे आने की कोई बात ही नहीं थी। तो जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे लिए तो पिकनिक की तरह हो गई, क्योंकि मेरे दोस्त मेरी ही कॉलोनी में रहते हैं और हमारा कॉलेज भी बंद था। तो हम लोग दिन में खूब एंजॉय करते हैं। रात तक लेट तक हम लोग अपने दोस्त लोग बैठ के गप्पे मारा करते थे। तो एक बार कुछ ऐसा हुआ कि करीब देर रात 10 से 11 बजे के आसपास हम लोग बैठ के गप्पे मार रहे थे कि तभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि चलो आज कुछ अलग करते हैं। मैंने कहा अलग मतलब? तो उसने कहा कि आज कुछ हॉरर ट्राई करते हैं। ये बात सुन के मैं मन में घबरा गया। मेरे दोस्तों को भी मालूम था कि मैं सबसे डरपोक हूँ। भूतों के बातों से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। ये बात मुझे ही मालूम थी कि अगर मैंने ज़्यादा डरा तो मेरे दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। इसके लिए मैंने भी हामी भर दी। मैंने कहा कि हाँ चलो खेलते हैं। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग हॉरर क्या करें। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि तुम लोगों को याद है हमारी कॉलोनी के अंत में एक घर है। हमारे पेरेंट्स हम लोग को बताया करते थे कि उस घर में एक औरत हुआ करती थी जिसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली।
और उस दिन के बाद से उस घर में कोई नहीं रहता। मेरे दोस्त ने यह भी कहा कि उस औरत ने सेकंड फ्लोर के एक रूम में ऐसा किया था। तो डेयर ये था कि सभी दोस्तों को उनके उनके नाम लिखा हुआ एक पेपर मिलेगा और सबको बारी बारी से उस रूम में जाना है और अपना पेपर वहाँ रख के आना है। लास्ट में हम सब इकट्ठे वहाँ जाके चेक करेंगे कि किसका किसका पेपर वहाँ रखा हुआ है, और जिसने भी अपना पेपर वहाँ नहीं रखा वो डरपोक होगा। सब मान गए और सबसे पहले बारी मेरी ही आई उस घर में जाने की। जैसे ही हम लोग उस घर के पास पहुँचे तो उस घर को देखते ही मेरी हालत ख़राब हो गई। घर इतना खंडर हो चुका था कि उसके खिड़की और दरवाजे भी टूट चुके थे। उसके खिड़की में ग्रिल भी नहीं था। तो मैं खिड़की से ही अंदर घुसा। अंदर घुसते ही मेरे हाथ पैर इतनी ज़ोर से कांपने लगे और मेरी धड़कन इतनी तेज़ हो गई जैसे कि मेरा दिल फट के बाहर आ जाएगा। मेरे हाथ में बस एक फ्लैश लाइट था मेरे फ़ोन का, उससे ही मैं देख पा रहा था अंदर घर देख के मैं इतना डर गया कि मेरा मन कर रहा था कि मैं वापस चला जाऊं। लेकिन अगर मैं वापस जाता तो मेरे दोस्त मुझे डरपोक कहते और मेरा मजाक उड़ाते। मैं अपने मन को ये समझा रहा था कि मेरे दोस्त तो बाहर ही खड़े हैं, कुछ नहीं होगा। मैं अभी जाऊंगा और उस रूम के बाहर से ही पेपर फेंक के अंदर दौड़ के वापस आ जाऊंगा। मैं फ्लैश लाइट के सहारे से ही सीढ़ियों के पास पहुंचा और मैं सीढ़ी से ऊपर जाने लगा। सच बताऊं तो जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा था मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। लेकिन तब भी मैं अपने डर को काबू करते हुए मैं ऊपर पहुंचा। ऊपर कई सारे रूम थे। मेरे दोस्त ने बताया कि जो सेकेंड रूम है वही वो रूम है। मेरे हाथ जोर जोर से कांप रहे थे, मेरी धड़कन बहुत तेज़ थी और मैं उस रूम के पास पहुंचा। मैंने रूम के गेट पे खड़ा होकर जब देखा अंदर तो वो रूम बहुत भयानक था, बहुत डरावना। मैंने रूम में जल्दी से पेपर फेंका, लेकिन पेपर फेंकते ही मेरे पीछे से कुछ आवाज़ हुई। जब मैं पीछे पलटा तो मेरे पीछे कोई नहीं था। लेकिन जब वापस से मैंने अपने पेपर को देखने के लिए रूम की तरफ अपनी निगाहें की तो मेरी आंखें फटे की फटे रह गई, क्योंकि अभी तो वहाँ रूम में कोई नहीं था, लेकिन अभी पंखे से एक औरत लटक रही थी फांसी पे। मैं इतना डर गया कि मेरे तो हाथ पैर ही क्या, मैं खुद वहाँ जम गया। मैं देखा कि एक औरत साड़ी में उस पंखे पे लटकी हुई है। उसकी आंखें बंद है और उसकी गर्दन टेढ़ी हुई पड़ी है। मैं उसके चेहरे को ही देख रहा था कि तभी उसने अपनी आँख खोली, अपना गर्दन सीधा किया और मेरी तब देख के हंसने लगी। और हंसते हुए उसने मुझे कहा कि आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ। मैं जोर से चिल्लाया और मैं वहाँ से भागना चाह रहा था, लेकिन मैं भाग नहीं पा रहा था कि तभी हंसते हंसते जैसे पंखा घूमता है रूम में गोल गोल, वैसे ही वो औरत का फांसी गोल गोल घूमने लगा और वो औरत पूरे रूम में पंखा की तरह घूमने लगी। और ऐसा घूमते हुए वो जोर जोर से हंस रही थी। मैं अपनी पूरी जान लगा के वहाँ से भागा, चिल्लाते हुए अपने दोस्तों का नाम। जब मैं वहाँ से भाग रहा था तब भी मुझे पीछे से उसके हंसने की जोर जोर की आवाज़ आ रही थी। मैं भागते हुए खिड़की के पास पहुँचा और मैं खिड़की से इतना ज़ोर से बाहर कूदा कि मुझे बहुत चोट आई। जब मैं बाहर गिरा तो मेरे दोस्त दौड़ते हुए मेरे पास आए और उसने पूछा कि क्या हुआ। मैंने सबसे पहले तो कहा कि यहाँ से भागो जल्दी। मैं वहाँ से तेज़ी में भागते हुए अपने कॉलोनी में आ गए हम लोग। जब हम लोग अपनी कॉलोनी में पहुँचे तो खिड़की से ज़ोर से कूदने के कारण मेरे पैर और मेरे हाथ में बहुत चोट आई थी।
मैंने अपनी सारी बात अपने दोस्तों को बताई। तो पहले तो वो लोग सोच रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा डरा हुआ चेहरा देख के उन्हें यकीन हुआ कि मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन हमने ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बताई और हम लोग फिर दोबारा कभी उस घर के आसपास भी नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी लॉकडाउन में घटी कुछ डरावनी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा।